सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ऐसा नहीं कहा इंडियन भवन्तु सुखिनः, भारतीय भवन्तु सुखिनः नहीं, सर्वे। ऐसी विशाल संस्कृति की थोड़ी बहुत भी कोई हम लोग सेवा करते हैं तो हमको अनंत अनंत लाभ होता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म हृदय में सिंह जैसा बल ले आता है। मरने वाला मिटने वाला शरीर है, इस मरने और मिटने वाले शरीर से, मरने और मिटने वाले धन मन से अगर हमने संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की थोड़ी भी सेवा कर ली तो सार्थक हो गया। परदेश के लोग, ईसाई लोग जीसस यहाँ से ज्ञान लेके गए और जीसस को तो क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन फिर उनको पश्चाताप हुआ कि अरे हमने अन्याय किया। अब जीसस के प्रचार प्रसार में वो लोग अरबों रुपया खर्च करके यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, धर्मांतर करा देते हैं। और तो उनके पास है नहीं कोई आध्यात्मिक बल, तो उनको देखकर भी हम लोगों को सीखना चाहिए कि वो कितनी कुर्बानी करते हैं। अपना गांव, अपना देश, अपना रहन सहन छोड़कर हिंदी सीख लेते, गुजराती सीख लेते, घर घर में घुस जाते हैं, लेक्चर देते हैं, सेवा करके भी अपने धर्म में ले आते। हालांकि उनके पास है कुछ नहीं आध्यात्मिकता। और अपन लोग इतने स्वार्थ में, धंधों में रचे पचे रहते हैं कि भारत के साधु चिल्ला चिल्ला के अलविदा हो जाते हैं और हम लोग जगते नहीं। उनकी संस्कृति में एक जीसस हुआ तो यहाँ तक पहुंचा दिया, और हमारी संस्कृति में ऐसे कई जीसस हुए जो हमारे कानों तक भी उनके आवाज नहीं पहुंचे। हम इतने भागे हो गए। रोम में जीसस, एक जीसस गए तो भगवान होकर अभी तक पूजे जा रहे हैं। ऐसे जीसस तो कई भारत में थे, हैं और होते रहेंगे, अभी भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हो, अभी भी है। मेरे एक मित्र संत हैं, 40 साल पहले उन्होंने जरा सा जप किया तो घंट बजने लग गए मंदिर के, मूर्ति मुस्कुराने लग गई, दरवाजे खुलने लग गए, बंद होने लगे। पुजारी ने उनको डांट के धकेल दिया कि महाराज हमारा निजी मंदिर है, ट्रस्ट का नहीं है, हमारी रोजी बिगड़ जाएगी, क्या कर रहे तुम, भगाओ। कहने तक नहीं दिया। और वही अगर ऐसे संत अगर वहां होते तो अभी न जाने क्या क्या हो। यहाँ जितने लोगों को फायदा होता है उतना अगर ईसाइयों का कोई पादरी के द्वारा काम होने लगे तो वो उसको तो वर्ल्ड फेमस कर देंगे और वर्ल्ड के लोग आकर्षित होंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, इतना उनके स्पीड से बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो दिन रात परिश्रम करते हैं और जो निजी स्वार्थ पूरा हो गया और छू हो गए। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य है कि इस उपनिषदों के, वेद के, गीता के ज्ञान को गांव गांव पहुंचाए, घर घर पहुंचाए। हजारों दीन दुखी भाई हैं, हजारों अशांत। ऐसा नहीं कि आदिवासी तो रोटी के दुखी हैं, लेकिन दूसरे शांति के दुखी हैं, समझ के दुखी। सब आदिवासी हैं, कोई तो रोटी में आदिवासी है तो कोई समझ में आदिवासी। अभी तो पूरे भारत को जरूरत है। और अपने पास लीलाशाह बापू का ऐसा खजाना है कि महाराज विनोद भी मिलता है, वेदांत भी मिलता है, योग भी मिलता है, भक्ति भी मिलता है, उपासना भी मिलता है, कर्म भी मिलता है महाराज, मस्ती भी मिलती है। भाई की नजर से भी देख सकते हैं, बाप की नजर से भी, दोस्त की नजर से, मित्राचारी से भी देखो नहीं यार, दोस्ती से भी बात करते हैं नहीं। तो जैसे श्री कृष्ण ने बछड़ों के पूंछ आमोड़ते भी महाराज सचिन भरी छाछ पे नाचते नाचते भी अनपढ़ ग्वाल और गोपियों को ज्ञान ध्यान दिया। उस जमाने के लोग उतना नहीं जानते थे, उसी कारण तो अंत में विद्रोही बढ़ गए, कुप्रचारक बढ़ गए और श्री कृष्ण का फायदा नहीं लिया लोगों ने इतना जितना अभी उनके नाम से हम लोग परिचित है, उतना उस समय तो बगावत बहुत चलती। तो जब जब ऐसी विभूतियां संसार में आती है ना, तो महाराज उस विभूति के तेज को समाज को वंचित रखने वाले तत्व भी होते हैं। राम आए, बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए, वशिष्ठ जी महाराज आए, तब भी ऐसा था। वशिष्ठ जी बाजार से निकलते थे और अयोध्यावासी उनके लिए कुछ का कुछ बकते थे। योग वशिष्ठ में लिखा है, हे राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते हैं, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव में उनको माफ करता हूं, तुम मेरे वचनों को स्वीकार करके संसार से पार हो। तो हम लोग जो है ना स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना भी कर्तव्य समझे कि अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना अक्ल, होशियारी धर्म के प्रचार प्रसार में लगाए।
कुछ लोगों की तो ये सेवा है जो इतना सब बना है और लोग लाभ ले रहे हैं। अब वो लोग अभी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जितना भी जब तब इस जगह पे होता है, पुण्य तो सबको होता है।